guys, I'm Ananya and I'm back after a really long time क्योंकि कोक स्टूडियो भारत का सॉन्ग आया है नया मारिया और इसमें इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फीचर हो रहे हैं विच इज़ अ ग्रेट थिंग. कोक स्टूडियो इज़ गिविंग प्लेटफॉर्म टू सच अपकमिंग टैलेंट्स. ओशो जैन, मनसा, शिलोंग चेम्बर कॉयर, बॉम्बे ब्रास एंड अरिजीत. अरिजीत वो नहीं है जो हमारे वाले अरिजीत सिंह हैं, ये कोई और अरिजीत हैं. आई हर्ड द होल सॉन्ग. मेरा बस एक ही थॉट है कि हमें एज म्यूजिशंस या फिर एज अरेंजर्स बहुत नॉलेज है, मान लो बहुत कुछ आता है हमको, इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज है, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम बहुत अलग अलग सिंगर्स को जानते हैं. तो क्या ये ज़रूरी है कि हम सब कुछ एक ही गाने में डाल दें, सब कुछ मतलब डंप कर दें हमें जितना भी कुछ आता है? अगर ऐसा थॉट प्रोसेस है कोक स्टूडियो का तो मतलब ऐसा ही है. और ये हमें हर गाने में देखने को मिलता है कि हम वी आर डूइंग सो मच इन वन सॉन्ग. मतलब 5-5.5 मिनट के गाने में आपने कितना कुछ डाल दिया. इट इज़ एज एन ऑडियंस, एज अ लिसनर, इट्स टू मच टू प्रोसेस. मतलब मुझे गाना शुरू बहुत अच्छा होता है. आई गिव ऑल द क्रेडिट्स टू द अरेंजर्स कि कितना सॉफ्ट एकदम शुरुआत हुई, लग रहा है कि ठंडी हवा चल रही है, स्ट्रेट मतलब स्मूथ रास्ते पे एक बस चल रही है. अचानक से उसमें स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, अचानक से वो बस जो है वो हिचकोले खाने लगती है, अचानक से सडनली ऐसा होता है कि अटैक कर दिया किसी ने हमारे ऊपर, बहुत कुछ होने लगता है. एंड देन आई एज अ लिसनर मुझे टाइम नहीं मिलता प्रोसेस करने का कि ये हुआ क्या, अच्छा ये हुआ, उसको प्रोसेस कर रही हूँ, उसके बाद नई चीज़ मुझे अटैक कर देती है, उसके बाद नई चीज़. एंड सब कुछ ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो प्लेजेंट नहीं है सुनने में. एवरीथिंग इज़ गुड, ऑफ कोर्स ट्यून में है, सब कुछ है, बट वाई आर यू बॉम्बार्डिंग मी विथ सो मच. मतलब 3-4 चीज़ें भी अगर अच्छी हैं गाने में तो रहने दो ना उनको. आप क्यों नई नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हो, अलग गाने बना लो. एंड लास्ट में जो शिलोंग चेम्बर क्वायर आता है, दे आर रियली रियली गुड, दे आर डूइंग सम ग्रेट हारमोनीज. उनका एक सोलो पीस भी आता है विच इज़ अमेजिंग. बट ज़रूरी नहीं है कि उसको हम रेस्ट ऑफ द सॉन्ग के साथ मर्ज करते हो. इट कुड बी अ डिफरेंट सॉन्ग. आई थिंक I think it was not going at all with the rest of the vibe of the song. और वो जो ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट होता है कि भाई पूरा गाना एक है और फिर हम ब्रिज बना के एक उसमें जाते हैं, उसमें भी कुछ तो कनेक्शन होता है. मतलब देयर इज अ रीजन इट्स कॉल्ड एज ब्रिज. देयर इज नो कनेक्शन एक्सेप्ट द वर्ड मारिया. आपने स्केल चेंज कर दिया, आपने सब कुछ चेंज कर दिया. इवन द सिंगर्स, I mean, the singers who are singing the rest of the song, Osho and Mansa, they are apparently not classical singers. They're not trained singers, but this chamber choir is like phenomenal. They are super talented, and they seem to be quite trained and professional singers. तो शायद ये सोचा होगा कि ये जो पहले वाले singers हैं जो normal melody गा रहे हैं, उनकी एमेच्योरिश टोन को बैलेंस करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए दे ब्रॉट दैट प्रोफेशनल मेच्योर सिंगिंग वाला फैक्टर. या फिर एक मतलब रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी कि मेच्योर सिंगिंग भी दिखा दी, एमेच्योर भी दिखा दिया, अब ऑडियंस को जो पसंद आए वो सिलेक्ट. बट ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता. मतलब आप गाने में एक थॉट चल ही नहीं रहा है, गाने में मल्टीपल थॉट्स है. ऐसा लग रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज़ थे, सबको खुश करने के लिए सबके आइडियाज़ इंक्लूड कर लिए गए और इवेंचुअली जो बना वो एक खिचड़ी बन गई जो सुन के हम कंफ्यूज हैं कि हम इसके बारे में अच्छा सोचें या बुरा सोचें. द म्यूजिशियंस आर रियली नाइस. जो स्पेशली जो बॉम्बे ब्रास बैंड है, इट इज़ रियली रियली नाइस. बट आई थिंक दे आर ऑल ब्रॉट अप here to compensate the mediocrity of the singers. मतलब I think वो ऐसा कुछ extraordinary element सिंगिंग में ऐड नहीं कर पा रहे हैं कि गाना थोड़ा सा अपलिफ्ट हो सके. तो उस गाने को अपलिफ्ट करने के लिए दे ब्रॉट दीज बॉम्बे ब्रास एंड चेम्बर कॉयर. मतलब द सिल्वर लाइनिंग इज कि द म्यूजिशियंस आर रियली रियली बैलेंस्ड दिस टाइम. बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी है. बस मुझे ये लगा कि हम बॉलीवुड से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे. मतलब बॉलीवुड इज़ ऑलरेडी डूइंग ग्रेट. इट्स अ बिग इंडस्ट्री ऑलरेडी. वहाँ प्लेबैक सिंगर्स हैं ऑलरेडी, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. वाई इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट लाइक कोक स्टूडियो भारत, वो क्यों बॉलीवुड में जा रहे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स उठा के क्यों उनको रिक्रिएट कर रहे हैं? वाई कांट दे क्रिएट समथिंग ओरिजिनल?
वाई कांट दे पिक समथिंग फ्रॉम फोक, एंड जो फोक का उठाया भी है वो भी कितना बेकार तरीके से उठाया है. मतलब why are they not able to respect the folk element and bring it out in such a way that it's consumable. मतलब ये चीज़ मैं अपने बहुत वीडियोस में बोल चुकी हूँ, और घूम फिर के वापस वही बॉलीवुड पे आ जाती है बात. वाई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को लेकर आए, आपके पास बहुत बड़ा मौका था कि इन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के ओरिजिनल सॉन्ग्स को शोकेस कर सकते थे. ओशो जैन इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, मनसा चिमी के ओरिजिनल सॉन्ग्स को आप लेके आ सकते थे. आपने, खैर छोड़ो, ये तो बन चुका है. मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपने ऑनेस्ट थॉट्स शेयर कर रही हूँ, और इफ़ यू अग्री और इफ़ यू डिसअग्री, let me know in comments, and yeah, that's it. That's all I had to say. See you. Bye.